हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं कि क्या हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे और कोशिश करूंगा मैं इसको कि जितना हो सके इसको ऑब्जेक्टिव बनाने की, जबकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये मैटर सब्जेक्टिव है, बट फिर भी जितना हो सकता है कोशिश करूंगा मैं इसको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी लाने की। अब पहली चीज़ तो ये आती है कि पैशन होता क्या है। अब जनरली क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उनका पैशन क्या है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपका पैशन क्या है, तो उन्हें पता नहीं होता। वो एक मिनट के लिए थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि लोगों को पता ही नहीं है उनका पैशन क्या है। बहुत लोग अपने इंटरेस्ट को ही पैशन समझ लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट में और पैशन में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि इंटरेस्ट तो हमारा बदलता रहता है। शुरू के 10 साल में एक बच्चे को लगता है उसे क्रिकेटर बनना है, अगले 10 साल में उसको लगता है कि उसे कुछ और बनना है, फिर 20 से 30 में लगता है कुछ और बनना है। तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो चेंज हो रहा है, पर पैशन ऐसा नहीं होता। पैशन एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहता है। मतलब आप 10-12 साल के हैं तो भी आप वो चीज़ कर रहे होंगे, 30 के हो जाएंगे तो भी कर रहे होंगे, 50 के हो जाएंगे तो भी करेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ बेचैनी महसूस होगी आपको अपने अंदर। यहाँ मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, अपना ही दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे बहुत शुरू से एक्सरसाइज करने का ना शौक है, फिट रहने का मेरे को शौक है। और ये ऐसा नहीं कि आज आई एम 37, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी एज 37 है। मैं बहुत छोटा था, 5th क्लास 6th क्लास तब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तब तो चलो स्पोर्ट्स खेलता था 5th 6th में, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ 9th 10th में आया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो वो जो चीज़ें हैं फिट रहने की, स्पोर्ट्स की, फिजिकल फिटनेस की, वो तब से लेके वो आज तक है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलूँ, तो आई फील वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म में आपका स्टेबल रहता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ आप करोगे ही करोगे। उसे नहीं करोगे तो आप अंदर से बेचैन रहोगे, आप अंदर से एम्प्टी फील करोगे, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। पैशन का लिंक आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं है। आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि कोई आदमी आपको मोटिवेट करे तभी आप वो चीज़ करोगे। नहीं, वो आप अंदर से करोगे, अंदर से ही आता है, इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं, बट पैशन स्टेबल रहता है, लाइफ लॉन्ग स्टेबल रहेगा वो। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं, पैशन है क्या, क्योंकि बहुत लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं इंटरेस्ट और पैशन में। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि मान लीजिए आपको अपना पैशन पता है। ठीक है, तो क्या पैशन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जनरली क्या है, हमारे पास करियर में 2 ट्रैक निकलते हैं। पहला ट्रैक होता है मेन स्ट्रीम का। मेन स्ट्रीम का ट्रैक कैसे होता है, जैसे कि या तो आप इंजीनियर बनेंगे, या आप डॉक्टर बनेंगे, या आप CA बन जाएंगे। ये मेन स्ट्रीम के पाथ हैं। अब अगर मान लीजिए जो मेन स्ट्रीम वाले एरियाज हैं वही आपका पैशन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं पैशन की, तो थोड़ा सा हमारा जो मेन स्ट्रीम वाले चीज़ है इससे हटके ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आपका साइंस वाली ही चीज़ में है, जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर, CA यही बनना आपका पैशन है, फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जनरली प्रॉब्लम कब होती है कि मेन स्ट्रीम वाले करियर यहाँ होते हैं और जब हमारा पैशन कुछ अलग हो। मान लीजिए जैसे कि आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, पेंटर बनना है, या मान लीजिए आपको फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है। ये मेन स्ट्रीम वाले करियर नहीं है, ये एक डिफरेंट पाथ है। तो अब दोनों ही पाथ को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दोनों ही पाथ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस वीडियो में मैं दोनों पे बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि मेन स्ट्रीम पाथ को फॉलो करने के क्या प्रोज एंड कॉन है। ठीक है, अब अगर मेन स्ट्रीम पाथ आप फॉलो करते हैं तो उसके प्रोज क्या है। इसके प्रोज ये हैं कि ऑब्वियसली आपका करियर बहुत स्टेबल रहेगा, आप सेफ रहोगे, फाइनेंशियली आप काफ़ी साउंड रहोगे, एक अच्छी आपकी डिसेंट लाइफ होगी, सोसाइटी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल पैसे के मामले में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट के मामले में, और एक जनरल जो स्टेटस होता है वो आपका अच्छा रहेगा। स्टेबल और सेफ सिक्योर लाइफ है, ये है मेन स्ट्रीम करियर के बेनिफिट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पाथ के कुछ कॉन्स भी आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो मेन स्ट्रीम करियर को फॉलो कर रहा है उसको एक कॉन फेस करने पड़े, जरूरी नहीं है, बट चांसेस बन सकते हैं कुछ केसेस में। क्या बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला चीज़ ये हो सकती है कि एक टाइम पे जब आप 40 साल के हो जाएं, 45 साल के हो जाएं, तो आप थोड़ा सा ना लाइफ में लॉस्ट महसूस करें। आपको लगेगा कि यार मेरा पर्पस क्या लाइफ का, मतलब सब कुछ हो गया, मेरे पास करियर भी है, पैसा भी है, घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे सब है, बट अब मतलब क्या पर्पस है, अब क्या है कि रोज़ सुबह सिर्फ मैं उठूँ, काम करूँ, घर आ जाऊँ, रोज़ सुबह उठूँ, घर काम करूँ, घर आ जाऊँ। तो हो सकता है आदमी वहाँ पे अपने आप को पर्पसलेस महसूस करे, आदमी अपने आप को थोड़ा लॉस्ट महसूस करे। उसको ऐसा लगे कि सिर्फ दुनिया ने मुझे बोला कि इस पाथ पे चलना है तो मैं चला गया इस पाथ पे, बट अपना मेरा खुद का क्या।
तो हो सकता है उस टाइम पे आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हो कि मैं हूं कौन, क्या सिर्फ मैं वही हूं जो सोसाइटी ने मुझे बना दिया है, या कुछ मेरी अपनी अलग कुछ और भी है। ठीक है, तो हो सकता है ये चीज़ फील होना स्टार्ट हो जाए। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि दुनिया की नज़र में आप बहुत अच्छे आप दिखाई दें, सबसे आप मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैंने बोला आपको रिस्पेक्ट देगी सोसाइटी, आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, तो सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अंदर से आप कुछ लोनली महसूस करें, अंदर से आपको महसूस हो कि कुछ रह गया अंदर, एक लाइफ में ना वो एक एम्प्टीनेस सी रह गई। तो एवरीथिंग कैन बी फाइन फ्रॉम आउटसाइड बट स्टिल द पर्सन कैन फील अ काइंड ऑफ एम्प्टीनेस फ्रॉम इनसाइड। ये चीज हो सकती है। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो जिंदगी अभी तक आपने जी, सब कुछ है आपके पास, बट फिर भी आपको लगेगा ये तो मैंने दुनिया के हिसाब से जी है, मेरा खुद का क्या जो दुनिया ने मेरे को जिस रास्ते पे चलाया वही मेरा खुद का रास्ता था या कुछ और था। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, एक अंदर एम्प्टीनेस महसूस हो सकती है, और कभी कभी ये एम्प्टीनेस हॉन्ट करती है। ठीक है, ये हॉन्ट कर सकती है। तो ये था मेन स्ट्रीम वाली बातें। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये वाला पाथ, क्योंकि जनरली जो आज की जनरेशन है वो इस पाथ के बारे में, ये जो पैशन वाला पाथ है, इसको लेके काफ़ी एंथुजियास्टिक रहती है। तो अब क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं इस पाथ के प्रॉस के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले प्रॉस के बारे में है कि आपको वर्क बहुत हद तक वर्क जैसा लगेगा नहीं, उतना स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। वर्क तो ऑब्वियसली होता है, स्ट्रेस तो होता है, लेकिन उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको फन लगेगा। वर्क विल ऑल्सो बिकम फन। ठीक है, तो इतना आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा वर्क रिलेटेड। क्योंकि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, तो इतना हो सकता है आपको डिस्ट्रेस होने की जरूरत भी ना पड़े फिर, क्योंकि जनरली हमें जब वर्क में स्ट्रेस बहुत होता है तब हमें डिस्ट्रेस होना पड़ता है, लेकिन जब वर्क ही आपका फन बन जाएगा तो आपको फिर इतना डिस्ट्रेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। और सेकंड एक ही होगा कि आपके पास जब आप उठेंगे सुबह, तो आप काफ़ी हो सकता है कि आप बहुत मोटिवेट होकर उठें कि यार आज तो है कुछ करने के लिए। ठीक है, आज कुछ बड़ा करना है, आज एक रीज़न है आपके पास, एक अंदर से ना एक एनर्जी आपके अंदर एक अलग सी आएगी, क्योंकि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो आपका दिल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो एक जो मुझे बड़े बेनिफिट्स दिखाई देते हैं कि वर्क आपका फन बन जाएगा, वर्क में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, वर्क में आपको कंपैरेटिवली रिलेटिवली स्ट्रेस कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि आपको इंटरनली कोई चीज़ है जो ड्राइव करेगी। और सेकंड, एक आपके पास एक रीज़न होता है। ठीक है, कि हाँ यार आज कुछ मूड, आप थोड़ा एनर्जेटिक से लाइफ को जिएंगे, थोड़ा एक मोटिवेशन साथ लाइफ को जिएंगे। तो ये क्या है, ये इसके प्रॉज हैं। ठीक है, और जनरली यही प्रॉज हमें खींचते हैं कि हम दिल की सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कौन भी है, कौन्स पे बात नहीं की जाती। आज मैं कौन पे बात करूंगा। ठीक है, और इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, मनी क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ सिर्फ और सिर्फ पैशन के हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उतना पीछे बैकअप ना होने की वजह से, और मान लीजिए क्योंकि मैंने बोला ये मेन स्ट्रीम करियर्स नहीं है, मार्केट की डिमांड इन करियर्स में कंपैरेटिवली उतनी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एक पैसे की कमी महसूस हो। मनी की क्राइसिस होने की वजह से आपको बहुत सारा एक मेंटल एक स्ट्रगल झेलना पड़ सकता है। ठीक है, आप परेशान हो सकते हैं पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे योर बिल्स। आपको खाना भी खाना है, आपको घर भी चलाना है, आपको और चीज़ें भी करनी है, तो पैसे की कमी दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो पहला है मनी की क्राइसिस। ठीक है, अब देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप नॉच पे हैं। मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 1% म्यूजिशियन हैं, जो 1% पेंटर्स हैं, जो 1% जो टॉप के डांसर्स हैं, 1% जो फिटनेस इंडस्ट्री में, वो 1% तो हर जगह बहुत पैसा कमाते हैं, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये वाला पाथ फॉलो किया है और आप एवरेज हैं, आप टॉप 1% में नहीं है। तो ठीक है, टॉप 1% के पास मनी की कभी क्राइसिस नहीं होगी, बट हर बंदा टॉप 1% में नहीं हो सकता। ठीक है, तो मनी की क्राइसिस एक यहाँ पे एक इशू हो सकता है, और मनी की क्राइसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। सेकंड, सोसाइटी थोड़ा सा आपको आउटकास्ट कर सकती है, क्योंकि देखिए जनरली क्या है, जो सोसाइटी है वो स्टेटस, पावर, नेम, फेम, इनसे अट्रैक्ट होती है। और आपने ये वाला पाथ फॉलो किया है, और मान लीजिए आप एक एवरेज हैं, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आपके पास उतना पैसा, पावर, स्टेटस, फेम नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि सोसाइटी आपको थोड़ा सा अलग करके रखे कि यार ये बंदा, अलग करने का मतलब है कि यार ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उतनी रिस्पेक्ट ना मिले जितनी आप डिजर्व करते हैं।
तो ये चीज़ कभी कभी खल सकती है फिर, क्योंकि देखो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस हम सब सोशल बीइंग्स हैं, हम चाह के भी हम ग्रुप से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो वो जो डिज़ायर है हम अंदर वैलिडेशन की, हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन सीक करने की, वो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आप उसे कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम अपने नेचर से फाइट नहीं कर सकते क्योंकि हम पार्ट ऑफ नेचर हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ऐसा महसूस हो कि लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा साइड में करा जा रहा है। तो ये एक कौन है। और थर्ड, हो सकता है कि आप इंटरनली एक सेटिस्फेक्शन महसूस करें क्योंकि आपको लगेगा कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरा दिल कहता है, बट बाहर से आप लोनली हो सकते हैं। बाहर से लोनली कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आपके दोस्त आपसे कट जाएं, आपको लोग इतना पूछे ना, आपको समझे कि ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो हो सकता है यू कैन फील लोनली फ्रॉम आउटसाइड, लोग ज़्यादा आपसे कनेक्ट ना करें। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ताकि हो सकता है कि आप खुद भी लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आप कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा लोग पूछेंगे आपसे, अरे आप ये क्यों नहीं करते, आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो, वो वाला काम कर लीजिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, आपने ये वाला पाथ क्यों चूज़ किया। तो हो सकता है फिर आप खुद ही डेलिबरेटली लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दें और लोग भी आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दें। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, यू कैन फील लोनली फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन फील दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ, यू कैन फील दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ सोशल नेटवर्क इन योर लाइफ। ये फीलिंग आपको आ सकती है और ये फीलिंग बियर करना आसान नहीं होता, इट्स टफ, यू नीड टू बी वेरी वेरी मेंटली टफ फ्रॉम इनसाइड। अब यहाँ पे सवाल उठता है फिर करें क्या, कौन सा पाथ फॉलो करें, मेन स्ट्रीम पाथ फॉलो करें या पैशन वाला पाथ फॉलो करें। देखिए, मैं जो अभी यहाँ पे आपको बताऊँगा ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात सुन के कोई एक पाथ फॉलो करें, आपकी लाइफ है, आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए। अगर मेरा ओपिनियन आपको ठीक लगता है तो उसको रख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा अपना ये मानना है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं बोलूँगा कि आप मेन स्ट्रीम वाले पाथ को पकड़ो, इस पाथ को भी साइड बाय साइड फॉलो करते रहो। और जब ये पाथ आपका, जब आपको लगे कि यार आप सच में इसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो और सच में इसमें आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा कमा पा रहे हो पैशन वाले पाथ पे, और लॉन्ग टर्म तक आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी भी है पैसे की, तो जब ये चीज़ हो जाए कि आप ये जो ऑल्टरनेटिव वाला पाथ है इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हो और लॉन्ग टर्म तक आपको दिख रहा है कि आप कमा पाओगे, तो आप फिर मेन स्ट्रीम वाली चीज़ को फिर आप इसको छोड़ के फिर कंप्लीटली इसको फॉलो कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि आप पहले मेन स्ट्रीम वाले करियर पे फोकस करिए, इसको साइड बाय साइड लेके चलिए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सो दैट यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम ऑफ मनी, बिकॉज मनी इज़ अ बिग थिंग। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर करता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पाथ आप फॉलो नहीं करेंगे, इसको आप साइड पाथ रखेंगे ताकि आपको एक इनर हैप्पीनेस भी मिलती रहे। तो इसको फॉलो करिए स्टेबिलिटी ऑफ मनी के लिए, इसको फॉलो करिए हार्ट की हैप्पीनेस के लिए अपने, ठीक है, दिल की खुशी के लिए। और जब ये पाथ ग्रो कर जाए फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। अब लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि दुनिया में मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो दीवाने होते हैं, जिनको आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही दे आर क्रेजी। अब वो इतने क्रेजी होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन वाला पाथ ही फॉलो करेंगे, वो दिल वाले रास्ते पे ही चलेंगे। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी कॉन्सिक्वेंस हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, वो इसी पाथ पे चलेंगे। उनके अंदर ना एक अजीब सी ड्राइव होती है, एक अजीब सा उनके अंदर ना एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उनको ड्राइव करती है। आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिल जाएंगे दुनिया में, बहुत सारे आपको ऐसे साइंटिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, पैसे को भी सेक्रीफाइस किया, प्रेस्टीज को भी सेक्रीफाइस किया, सोशल स्टेटस को भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन उन्होंने यही पाथ फॉलो किया। अब दुनिया में 0.001% लोग ऐसे होते हैं, इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इन्हें पैसे से ही मतलब नहीं है, इन्हें तो कुछ ड्राइव है, कुछ इनविजिबल फोर्स है इनके अंदर, एक अलग सी एनर्जी है जो खींचेगी इन्हें इस तरफ, बार बार खींच देगी, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, एकदम मतवाले हैं, ये दीवाने हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो नेचर ने मुझे ऐसा लगता है कुछ इनको बनाया ही ऐसा है। कुछ हैं ऐसे, विरले होते हैं, रेयर, वेरी रेयर, उनको बनाया ही ऐसा है, आप कुछ भी कर लीजिए वो इसी बात पे ही चलेंगे और हर एक कॉस्ट बियर करने को तैयार है, वो हर एक कॉस्ट बियर करने को। और ये ब्लेसिंग है नेचर की, ऐसे लोग हैं, क्योंकि दुनिया में ये जो लोग हैं ना, जो रेयर लोग, सिविलाइजेशन को आगे जो जंप देते हैं, ये यही लोग देते हैं। अगर दुनिया में निकोल टेस्ला नहीं होते, लियोनार्डो डा विंची नहीं होते, मोजार्ट नहीं होते, बीथोवन नहीं होते, पिकासो नहीं होते, तो दुनिया आज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई दे रही है आपको। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, आर्टिस्ट ने,
बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है सिविलाइजेशन को एक जंप देने में। ये सिविलाइजेशन को जंप देते हैं। देखो मेजॉरिटी ऑफ दुनिया ना सिविलाइजेशन को स्टेबल रखती है और ज़रूरी है वो स्टेबिलिटी रखना ताकि सिविलाइजेशन चलती रहे। लेकिन जो जंप आएगा सिविलाइजेशन में यहां से यहां, वो ये रेयर लोग ही देते हैं, ठीक है। बट मैंने फिर जैसा कि बोला कि इनके अंदर कोई एक अजीब सी ड्राइव होती है, एक अजीब सी एनर्जी होती है। हो सकता है ये इंटरनली सफ़र करते हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की कमी से सफ़र नहीं करते होंगे, ठीक है, सफ़र करते होंगे, मेंटल सफरिंग इनके पास भी होगी। पैसे की कमी तो यार कोई नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता कि उसके पास पैसे की कमी रहे। कौन चाहता है कि भूखा रहे? कौन चाहता है कि उसके पास कपड़े ना हो, घर ना हो? अच्छा, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता ये। तो मैं मानता हूं इस चीज़ को कि हो सकता है कि इन सब ने भी इंटरनल बहुत सारी मेंटल सफरिंग को बियर किया होगा, बट उस सफरिंग से भी ज्यादा बड़ी कोई एक एनर्जी थी, एक इनविजिबल ड्राइव थी जो उनको पुश कर रही थी। कुछ ना कुछ एक अंदर एक ड्राइव होती है, एक अंदर से कुछ होती है जो चीज इनको परेशान करती रहती है और वो धक्का मारती है कि नहीं, इसी ट्रैक पे चल, जो होगा देख लेंगे, तू चल इस पे, तू यू हैव टू लिव ऑन एज, यू आर मेड फॉर दैट, यू आर बिल्ट लाइक दैट। अब ऐसा क्यों है मैं भी नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर ने कुछ डिजाइनिंग इनकी ऐसे करी है, इनके ब्रेन की डिजाइनिंग ही कुछ ऐसी है, कुछ अजीब सा एक रैंडम म्यूटेशन हुआ है इन लोगों के अंदर कि ये चलते ही ऑल्टरनेटिव पाथ पे ही है, ये अपना पाथ खुद ही बनाते हैं, भले ही उसके लिए कोई भी कीमत, कोई भी कॉस्ट इन्हें चुकानी पड़े, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। बाकी एंड में एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हर काम को रिस्पेक्ट दें, हर काम में अच्छा पैसा हो। और मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई वजह है जो आज इंसान को रोक सकती है। इंसान मून पे जा सकता है, इंसान मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है, पर क्या इंसान हर काम को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता? क्या हम हर काम में अच्छा पैसा नहीं दे सकते? मैं नहीं मानता ये आज की डेट में इम्पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल हम नहीं कर पाए हैं तो ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हैं, हम इन्वेंशंस कर सकते हैं, हम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनने की बातें कर रहे हैं, ह्यूमन लाइक रोबोट्स बना रहे हैं, क्या हम हर काम को रिस्पेक्ट और एक अच्छा पैसा नहीं दे सकते? मैं नहीं मानता कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मुश्किल में मान सकता हूँ, हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ को चेंज लाने में मुश्किलात आती हैं, चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैन कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज में रहेगा, क्योंकि अगर आप ये पाथ चूज करते हैं तो ये वाला पाथ आपको खींचता रहेगा, ये पाथ चूज करेंगे तो आपको ये वाली चीजें परेशान करती रहेंगी, मनी, फेम, स्टेटस, ये चीजें आपको परेशान करती रहेंगी। तो मैन डिवाइडेड रहेगा, मैन कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। हम एक ऐसा मैन बना नहीं पाए हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से हैप्पी हो। एक अच्छी चीज ये भी है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारे पास फ्रीडम है चॉइस करने की, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो चॉइस है वो सोच समझ के करिएगा। अपने पेरेंट्स से, टीचर से, मेंटोर से, उन सब से भी डिस्कस कर लीजिएगा। और जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं उस पाथ पे ऑलरेडी जो लोग हैं उनसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।